गर्दन दर्द। जी हाँ, आज मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ क्योंकि गर्दन का जो दर्द है आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बड़े बुजुर्गों को हो या युवा को हो, मगर अब तो ये बच्चों को हो रहा है। इसका कारण आप जानते हैं? मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग। मोबाइल के उपयोग के लिए हमें गर्दन को यूँ करके ही देखना पड़ता है, तब हम गर्दन यानी एक स्थिति में लंबे समय तक बनी रहती है। और गर्दन के जो पास की हमारी बोन है वो बहुत सॉफ्ट है यहाँ पर। अगर वो लंबे समय तक मुड़ी रहेगी तो दर्द होगा। या फिर हम तकिए, ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं, कई बार जर्क आ जाता है, टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, हमारे कंधे, हम बहुत ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। इसके कारण कई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण से होता है, लेकिन हाँ, ये दर्द आज बच्चों को बहुत अधिक सता रहा है क्योंकि उनका जो सारी जो पढ़ाई है वो लैपटॉप पर या मोबाइल पे है। दिन भर क्लासें चलती हैं और वो उसी से अध्ययन करते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्दन में दर्द बहुत हो रहा है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। गर्दन के दर्द की तो तकिया तो इसका बहुत बड़ा है, या फिर सॉफ्ट गद्दा, सॉफ्ट पिलो, मतलब हमें बहुत सॉफ्ट पिलो या गद्दे पर नहीं सोना है। तकिया भी बहुत पतला हो तो ज़्यादा बेटर है। गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा बहुत ऐसी स्थिति में नहीं रखना है। बहुत से लोग सोफे पर टेढ़े मेढ़े बैठ के आराम से टीवी देखते हैं, उससे भी गर्दन एक स्थिति में रह जाती है। अब कारण चाहे कुछ भी हो, उसे बहुत सरल योगाभ्यास से ठीक किया जा सकता है। इसका जो सबसे पहले जो अभ्यास करना है, मैं अभ्यास करके बता रही हूँ। सांस के साथ करना है। एक स्थिति में सांस भरना है, एक में छोड़ना है। जैसे ये देखिए, मुट्ठी, पूरी टाइट से मुट्ठी बंद करेंगे, पूरी ताकत से, और मुट्ठी को ढीला छोड़ेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथ कैसे हैं, मैंने यूँ नहीं खोला है, मैंने यूँ ही खोल दिया है। बस मुट्ठी बंद टाइट की, सांस के साथ, सांस छोड़ते हुए देखो मैंने हाथों को ढीला छोड़ दिया है। अपनी उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं किसी को बताती भी हूँ तो कुछ समय के बाद वो ऐसे करके यूँ कर देते हैं, ऐसे करके यूँ कर देते हैं। ये गलत है। आप वापस उंगलियों पे तनाव दे रहे हैं। तनाव की वजह से आपको यहाँ पर दर्द है, क्योंकि तनाव, एक स्थिति में रहते रहते यहाँ पर तनाव आ गया है। अब उस तनाव को दूर करना है तो आप यहाँ से इसको तनाव मुक्त करें। पहले ये 5 बार किया, इसके बाद 2-2, 3-3 बार सब तरफ। सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस भरी, सांस छोड़ दी, भरी, छोड़ दी। ये बहुत कारगर है आपके गर्दन की बोन के दर्द को ठीक करने के लिए। ये ब्रीद आउट, कोनी मिल गई, ब्रीद आउट। सांस भरे, फैलाएं, सांस छोड़े। पहले क्लॉकवाइज 4-5 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरी और ये मैंने छोड़ दी। यहाँ पर कोनी मिलाते इस ब्रीद आउट करना है, कोनी फैलाते ही आपको ब्रीद इन करना है। अब ये शोल्डर हो गया, क्योंकि आपके जो गर्दन का दर्द है वो गर्दन में भी है, तो गर्दन को ट्विस्ट भी करेंगे। ये ब्रीद आउट, सांस भरी, सांस छोड़ दी, 3 टाइम्स, बोथ टाइम। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अभी हमने ट्विस्ट की है गर्दन को, अब बेंड करेंगे। बेंड करने में गर्दन में दर्द वालों को ये ध्यान रखना है कि जब सांस भरते हुए हम गर्दन को पीछे ले जा रहे हैं तो ब्रीद आउट इस स्थिति में नहीं करें। सांस भरी, सांस छोड़ दी, यानी गर्दन को स्ट्रेट रखना है। आगे झुकाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। ये भी 3 बार करेंगे आप।
यानी पहले ट्विस्ट किया, फिर हमने बेंड किया। ऐसे साइड में बेंड करेंगे। ब्रीद आउट, जितना सहजता से आप झुका सकते हैं झुकाएं। सांस भरे, सांस छोड़े, फिर से भरे, ब्रीद आउट, सांस भरे, ब्रीद आउट। ये भी 3 से 4 बार आपको इस गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जिनको सर्वाइकल की जो गर्दन की दर्द है उनको पूरा सर्कल नहीं बनाना है, आगे नहीं झुकाना है। आप बेशक दाहिने कंधे या बाएं कंधे से शुरू करें, पीछे पूरा घुमाएं और ऐसे लाएं, यहाँ से वापस पीछे ले जाएं। सांस भरे, सांस छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीके से इधर से इधर ले जाए, इधर से इधर लाए। ये भी आपको 4 से 5 बार करना है गर्दन के दर्द के लिए, ठीक करने के लिए। और अब जो है, हालांकि गोमुखासन है, आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल पीछे खींचे। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पीछे हाथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आपका गर्दन के दर्द में, यहाँ की बोन में आपको आराम मिलेगा। ये भी एक अभ्यास है। खींचा, छोड़ दिया ढीला, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। और इसके कुछ और सरल अभ्यास है जो आपको गर्दन के दर्द से पूरी तरह निजात दिलाने में सक्षम है। वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप ऐसे उल्टे लेट जाएं और हाथ को पीछे, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, गर्दन पीछे मुड़े, सांस भरे, सांस छोड़ दें, सांस भरे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसके बाद एक अभ्यास है, आपको अपनी दोनों हथेलियां एक पर एक रखनी है। ब्रीद आउट, सांस भरे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप जितना सहजता से उठ पा रहे हैं उतना उठे। जरूरी नहीं है कि जितना मैं उठ रही हूं आप उठ पाए। उठ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गर्दन को आपको पीछे लेके जाना जरूरी है। पूरी सांस भरते हुए और पूरी सांस छोड़ते हुए नीचे। ये सब भुजंगासन के अभ्यास है जिससे हम अपने गर्दन के दर्द को आराम दिलाते हैं। और जब वहाँ के तनाव हट जाएगा तो गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक सरल अभ्यास और है। नी बैंड कर लिया, हाथों को सिर के नीचे ले आए, गर्दन मेरी राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड। सांस भरी, सांस छोड़ दी, पूरी स्पाइन खींचती है इसमें ऊपर से नीचे तक और गर्दन के दर्द में भी आराम दिलाती है। ऐसा 4 से 5 बार करें, आपकी पूरी की पूरी स्पाइन ही हेल्दी हो जाएगी। ये सारे अभ्यास आपको 4 से 5 बार करना है। और कभी भी ऐसे सीधे लेट के सीधे नहीं उठना है। ये गलती अगर हम अक्सर करते हैं जिसकी वजह से स्पाइन में भी जर्क आता है, लोग ऐसे सीधे उठ जाते हैं, ये गलत है तरीका। आपको उठना है, करवट बदले, हाथ जमीन पे रखें और धीरे से अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। ये आपको सारी चीज़ें दर्द से निजात दिलाएंगी। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, जब दर्द बहुत हो तो खट्टी चीज़ों का सेवन कम कर दें। उस समय कुछ समय के लिए जो गैस बनने वाली चीज़ें हैं जैसे फूल गोभी,
इसके अलावा बैंगन, अरवी, ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें आप मत खाएं। बाकी सब चीज़ें लेकिन जब हाँ ठीक हो जाए उसके बाद आप खा सकते हैं। खट्टी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। इस समय दही है, इमली है, नींबू है, इस समय आप मत लें। जब ठीक हो जाए तो आप सब चीज़ें खा सकते हैं। तो कुछ समय के लिए इन अभ्यासों को अपनाकर थोड़ा सा आहार में बदलाव करके आप गर्दन दर्द से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। बस ये है कि गर्दन का दर्द एक बार हो गया है, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में अभ्यास को दोहराते रहें जिससे कि वहाँ की मांसपेशियाँ सशक्त हो सकें। और जब लगातार आपको मोबाइल लैपटॉप पे काम करना है तो हर थोड़ी देर के बाद कमर पे हाथ रख के गर्दन को सांस भरते हुए और रिलैक्स। फिर से देखिए, ये देखिए, रिलैक्स। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा भी आप अपना लेंगे तो आप पाएंगे मुश्किल से 10 मिनट का था सारा सब कुछ। 10 मिनट में अगर आप अपने शरीर को देंगे तो गर्दन का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल से जब पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ दादी योगा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।